स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी चैनल में। गाइस, हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक जॉब अपडेट्स के रिगार्डिंग जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने निकाला है। अब ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो पोस्ट आया है वो है आपका किन किन चीजों पे कंसंट्रेट किया है, क्या क्या प्रोसीजर है इसके, इन सब चीजों को हम बारी बारी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग जो टाइम है उसमें आपके जो कोर्सेस लॉन्च होते हैं कि कौन कौन से कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, इन सारी चीजों को आप ब्राउज कर पाएंगे इजिली एक कन्वीनियंट वे में जेनिक लर्निंग ऐप के द्वारा। तो चलिए हम आज के इस अपडेट को शुरू करते हैं, वन बाय वन जानते हैं इसमें प्रोसेस क्या है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल है और क्या पोस्ट है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, सैलरी क्या होगी हमारी, एज क्राइटेरिया क्या है। हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे वन बाय वन। जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेंचर है, अंडरटेकिंग है, पीएसयू के अंतर्गत आता है। और हम इसमें देखने वाले हैं कि आज जो पोस्ट आई है वेल्डर की, आईटीआई वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। उसके रिगार्डिंग हम यहां से वन बाय वन देखेंगे क्या क्या चीजें आपको जरूरत होंगी। तो गाइज यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि आपको यहाँ पे वेल्डर को फिक्स टेन्योर अपॉइंटमेंट दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे 75 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक वेल्डिंग एक्सपीरियंस यहाँ मांगा है आर्क और टीआईजी वेल्डिंग के लिए, और स्पेशलाइज्ड बोला है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कम से कम 2 साल के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि जिन लोगों के पास जो भी आईटीआई कर चुके हैं, जिनके पास 2 साल की वेल्डिंग का एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी क्राइटेरिया हमारे पास आती है कि हमारा एज क्या होना चाहिए। तो 35 इयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए 1 फरवरी को, यानी कि 2022 के पहली तारीख की फरवरी महीने में आपका एज 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वैसे ही आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अंतर्गत कुछ रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए गए हैं डिफरेंट टाइप से कि कौन किन लोगों को कैसा रिजर्वेशन दिया जाएगा, उन सब के बारे में नॉर्म्स दिया गया है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे ओबीसी वालों को 3 साल के लिए रिलैक्सेशन है, एससी एसटी वालों को 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो डिसेबल हैं उनके लिए 10 इयर्स बाय जनरल, 13 इयर्स डिफरेंट टाइप का। अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हुआ कोई व्यक्ति अगर वो पीएच में आता है यानी हैंडीकैप्ड में आता है, तो उसको यहाँ पे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, ओबीसी से 13 इयर्स और एससी एसटी से 15 इयर्स का। और 5 इयर्स उन लोगों को लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है जो ऑलरेडी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं अगर आप, तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारी सैलरी क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है हमारी सैलरी, कि हम इस जॉब को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे। तो हमें सैलरी जो मिल रही है गाइस, वो हमें सैलरी मिल रही है पर मंथ 37,500 की अगर हम बात करें, यानी 37,500 रुपए की आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और इस सैलरी के साथ साथ डिफरेंट टाइप से इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव्स के बारे में बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ये तो मिलेगा ही, साथ ही आपको ये इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अंडरटेकिंग है, नॉर्म्स है, उसके आधार पर। और किस तरीके से ये इंसेंटिव कैलकुलेशन होगा उसके बारे में ऑलरेडी यहां पे बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि हमें अप्लाई किस तरीके से करना है। तो एप्लीकेशन के लिए अगर बात करेंगे आप, तो मेडिकल बेनिफिट्स भी यहाँ पे अगर दिया जाएगा आपको, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मेडिकल बेनिफिट्स दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको टीए प्रोवाइड किया जाएगा कि जब आप ज्वाइन करने के लिए आप आ रहे हैं तो सेकंड क्लास के लिए, अगर आप एक व्यक्ति हैं आप जा रहे हैं ज्वाइन करने, तो उसके लिए सेकंड क्लास ट्रेन के लिए आपको यहाँ पे किराया दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट में यहाँ पे बता दिया गया है कि जो व्यक्ति स्किल टेस्ट में आएंगे उनसे पहले उसका एक होगा मिनिमम आपका वैकेंसी का स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे, या फिर जैसा उनको रिलेवेंट लगे उस तरीके से अपना टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनाने के बाद ये बेसिक सी चीज हो गई। अब उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है। ये छोटा सा नॉर्मल सा मेडिकल स्टैंडर्ड होता है जिसमें आपके आई साइट्स को चेक किया जाता है। उसके बाद फिर आता है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न फी का। तो फी जो है आपका, जैसे ही आप यहाँ पे आप फी पे करेंगे तो फी आपको इसमें रखा गया है 200 रुपीज, 200 रुपए इसको फी रखा गया है। और इस फी को आपको पे करना है थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट।
या फिर और क्यूआर कोड से आप डायरेक्टली यहां पे इस नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको एक क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाएगा, उस क्यूआर के थ्रू आप यहां पे पेमेंट कर सकते हैं। और अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के लिए देना है, आईटीआई किया है तो उसको देना है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एलिजिबल है आपके लिए यानी कि एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट आपके लिए एप्लीकेबल है उन सबको अप्लाई करना है यहाँ पे। अब उसके बाद जैसे ही आप ये फॉर्म भर लेंगे तो फॉर्म का हार्ड कॉपी निकालना है, और हार्ड कॉपी को निकाल करके ये एड्रेस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है, इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। और ये किस तरीके से किस किस आधार पे आप अप्लाई करेंगे इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने के बाद आप वहां से इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके साइट पे जाकर के आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये था अभी आपका जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये आपको वेल का आपका वेल्डर पोस्ट के लिए दिया गया है, तो मिस मत कीजिएगा। आप जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन को अप्लाई कीजिए, ताकि आपको स्पीड पोस्ट में, अभी जानते हैं आप पेंडेमिक की सिचुएशन है तो आपको हो सकता है स्पीड पोस्ट पहुंचने में ज्यादा टाइम लग जाए, तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप यहां से दिए गए कंसर्न जो आपका ऑफिशियल है वहां पे आप अपने भेज सकते हैं सारे सर्टिफिकेट्स के साथ। अब यहां पे आता है कि हमारा डेट्स क्या होगा इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो दिया गया है सबमिशन के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये आपका स्टार्ट हो चुका है 1 फरवरी से, लास्ट डेट है आपका 14 फरवरी। उसके बाद आपका जो, अगर हम लास्ट रिसिप्ट डेट के बारे में बात करें तो कंप्लीटली आपको 17 तक पहुंच जाना चाहिए, और फाइनल फुल्ली कंप्लीट 19 तारीख तक एनी हाउ किसी भी सिचुएशन में पहुंच जाना चाहिए ये सारी चीजें। तो ये था आज का आपका आईटीआई वेल्डर पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन। और गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के अपडेट्स आपको हर रोज मिलता रहेगा, हर रोज आप अपडेट रहेंगे कौन सा जॉब आपके लिए सुटेबल है, कौन सी जॉब के आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आपको अपडेट्स में। थैंक यू सो मच।